आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन का परमाणुवाद प्रकाशित हुआ, जिसके मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। पहला, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य तथा अविनाशी कणों से मिलकर बना है। इन कणों को परमाणु कहते हैं। ठीक है। दूसरा है आकार आकृति तथा द्रव्यमान। आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में किसी एक तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं। तीसरा, आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। ठीक है। अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। ठीक है। चौथा है हमारा एक ही अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु। एक ही अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ठीक है। जिनके सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। जो सबसे छोटा कण होता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, है ना। पांचवा है हमारा परमाणु आपस में एक सरल अनुपात 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 आदि में ही संयोग करते हैं। छठवा, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु, दो अलग अलग
तत्वों के परमाणु, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु एक अधिक अनुपात में, एक अधिक अनुपात में, एक अधिक अनुपात में भी संयोग कर एकाधिक यौगिक निर्मित कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। मतलब एक से अधिक यौगिकों का भी निर्माण कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन के परमाणु SO2 या SO3 आदि बना सकते हैं। ठीक है, इनके संगत अनुपात एक अनुपात 2 तथा 1:3 होगा। ठीक है। अब 7वां, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे छोटी इकाई भाग लेती है उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है। 8वां, किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक क्रिया में, किसी भी भौतिक या रासायनिक क्रिया में ना तो परमाणु उत्पन्न किए जा सकते और ना ही नष्ट। ठीक, तो ये क्या है, डाल्टन का परमाणुवाद। अब हम डाल्टन ने जो परमाणुवाद दिया था उससे हम रासायनिक संयोग के नियम का सत्यापन करेंगे। तो पहला क्या था, रासायनिक संयोग का नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो डाल्टन के परमाणुवाद से द्रव्यमान संरक्षण के नियम का सत्यापन करेंगे, है ना। तो पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तथा परमाणु किसी अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना नष्ट। इस प्रकार द्रव्यमान
का संरक्षण हो जाता है। ठीक है, तो डाल्टन के परमाणुवाद से द्रव्यमान संरक्षण नियम का सत्यापन होता है। ठीक है, दूसरा है स्थिर संगठन का नियम। परमाणु एक सरल एवं निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। ठीक है, सरल एवं निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। अतः स्थिर संगठन नियम का प्रतिपादन हो जाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि डाल्टन के परमाणुवाद से रासायनिक संयोग के स्थिर संगठन के नियम की पुष्टि होती है ना। थर्ड है हमारा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम अलग अलग तत्वों के परमाणु जब दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक यौगिक अलग अलग तत्वों के परमाणु जब दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग तो वे अलग अलग सरल अनुपात अलग अलग सरल अनुपात में संयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार डाल्टन के परमाणुवाद से रासायनिक संयोग के गुणित अनुपात नियम का सत्यापन होता है। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। चूँकि परमाणु एक सरल अनुपात में ही संयोग करते हैं, में ही संयोग करते हैं। अब क्या है, चूँकि परमाणु एक सरल अनुपात में संयोग करते हैं, तो यह नियम स्वयं ही प्रतिपादित हो जाता है। ठीक है, परमाणुवाद की सीमाएं। अब परमाणुवाद की सीमाएं क्या है जान लेते हैं, है ना। पहला है
अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में भिन्नता का कारण नहीं समझाया जा सकता। भिन्नता का कारण नहीं समझाया जा सकता। ठीक, तो इस सिद्धांत द्वारा अलग अलग तत्वों के परमाणु में भिन्नता क्यों होती है यह नहीं समझाया जा सका। ठीक है। दूसरा, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आपस में संयोग कर यौगिक का अणु बनना परमाणुवाद द्वारा नहीं बताया जा सका। ठीक है। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का आपस में संयोग करके अणु बनना परमाणुवाद नहीं बता पाया। ठीक है। तीसरा, किसी अणु में परमाणुओं को बांधकर रखने वाले बलों की प्रकृति के बारे में नहीं बताया जा सका। ठीक है, कि उसमें जो बल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं इस बारे में परमाणुवाद नहीं बता पाया। चौथा, गैलू-शॉ के नियम का स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। गैलू-शॉ के नियम का स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। ठीक है। और पांचवा है हमारा यह सिद्धांत अणु और परमाणु के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये इस परमाणुवाद की सीमाएं हैं। ठीक है। आधुनिक परमाणुवाद क्या है? 100 वर्षों तक डाल्टन के परमाणुवाद को कोई चुनौती नहीं मिली, परंतु थॉमसन
रदरफोर्ड और द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल के प्रकाश में आते ही डाल्टन का परमाणुवाद केवल अकादमिक महत्व का रह गया। ठीक है। आधुनिक परमाणुवाद के निम्न बिंदु हैं। तो पहला है परमाणु और भी अधिक, परमाणु और भी अधिक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। यह बताया है ना आधुनिक परमाणुवाद ने। फिर भी रासायनिक क्रियाओं में के लिए, फिर भी रासायनिक क्रियाओं के लिए परमाणु आज भी छोटी इकाई है। ठीक है। अतः छोटी परमाणु अब अविभाज्य नहीं रहा। अतः छोटी परमाणु अब अविभाज्य नहीं रहा। ठीक है। दूसरा है किसी तत्व के समस्त परमाणु एक समान हो या किसी तत्व के समस्त परमाणु एक समान हो, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि समस्थानिकों के खोज के उपरांत परमाणु के द्रव्यमान में अंतर आ ही जाएगा, अंतर आ ही जाएगा। भले ही आकृति और आकार
समान हो। ठीक है, तो समस्थानिकों के खोज होने से उनके द्रव्यमान में अंतर आ सकता है। इसलिए एक तत्व के सभी परमाणु समान हो यह आवश्यक नहीं है। तीसरा, समभारिक की खोज होने के बाद समभारिक की खोज के उपरांत अब यह भी आवश्यक नहीं, अब यह भी आवश्यक नहीं दो अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग ही होंगे, एक समान भी मिल सकते हैं ना। द्रव्यमान में वे एक जैसे हो सकते हैं। ठीक है, समभारिक की खोज के बाद कई जटिल यौगिकों में यह आवश्यक नहीं कि अवयवी तत्व एक सरल अनुपात में ही संयोग करे। ठीक है, यह आवश्यक नहीं कि एक सरल अनुपात में ही संयोग करे। सुक्रोज के अणु में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अनुपात 12:22:11 है। ठीक है, संयुक्त परमाणु नामक कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, बल्कि परमाणुओं के संयोग से बने यौगिक परमाणुओं के संयोग से बने यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। छठवां, नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन से पता चला कि अब किसी एक तत्व के परमाणुओं को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए
अल्फा कणों की बमबारी द्वारा नाइट्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु में बदल जाता है। ठीक है। 7वां है परमाणु अविनाशी है। परमाणु अविनाशी है। यह अब नहीं कहा जा सकता, यह अब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आइंस्टीन के समीकरण E = mc² से परमाणु के द्रव्यमान का कुछ भाग ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है जहाँ E = ऊर्जा, m = भार, c = प्रकाश का वेग है। ठीक है। तो यह है आधुनिक परमाणुवाद।